नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो अब नंबर सिस्टम के अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अगला टाइप में है इकाई अंक के बारे में। नंबर सिस्टम में अगला टाइप जो होगा हम लोगों का, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो था गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में हम लोग पढ़े काफ़ी विशेष रूप से। और अगला टाइप हम लोग का होगा हेडिंग इकाई अंक। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई अंक अगला टाइप होगा हम लोग को। तो हम लोग इकाई अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इकाई अंक कोई भी संख्या दी रहेगी, कैसी भी संख्या दी रहेगी, तो हम लोग उसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे, ये बातें हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप में। तो देखिए यहाँ पे नंबर में सबसे पहले लिखा गया है कि इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा संख्याओं के इकाई अंक को देखा जाता है। मतलब यदि हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है इकाई अंक निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखे हैं, 2 लिखे हैं यहाँ पे, 3 लिखे हैं यहाँ पे। तो जब भी इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा हमें बाकी किसी को देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना किसको है, जो संख्या दी गई है उन संख्याओं के इकाई अंक को देखना है, और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा संख्याओं के इकाई अंक को देखा जाता है, इकाई अंक को लिया जाता है, इकाई अंक का उपयोग ही किया जाता है। और इकाई अंक का मतलब क्या? इकाई अंक का मतलब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 325 लिखा है, तो इसमें इकाई अंक कौन होगा? इधर वाला, ये कहलाएगा इकाई अंक। जैसे मान लिया जाए कि 442 लिखा गया है, तो इकाई अंक कौन होगा? ये होगा। तो ये इकाई अंक कहलाता है। तो हमेशा जब भी इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए हम लोग इकाई अंक का ही उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला में बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्न का इकाई अंक बताएं। मतलब इसका इकाई अंक बतलाना है। 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, तो तीनों क्वेश्चन के इकाई अंक निकालना है। तो देखना ये है, समझिएगा इकाई अंक किस तरह से हम लोग निकालेंगे। इकाई अंक इसमें 2 है, 2 में गुना करेंगे इसका इकाई अंक 8 से, तो ये आएगा 16। 2 में गुना करेंगे इकाई अंक 8 से, तो ये आएगा 16। तो 16 का इकाई अंक कितना हो गया? 6। अब इस 6 में गुना करेंगे इस 3 से, इसका इकाई अंक तो ये है, तो गुना करेंगे तो ये आएगा 6 3 18। तो 18 में इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब इस 8 का गुना करेंगे इससे, तो 8 6 48, फिर इकाई अंक 8 हो जाएगा। और अब इस 8 से फिर इसमें गुना करेंगे, इकाई अंक तो ये है, इसमें गुना करेंगे तो 8 7 56, यहाँ पे 6 हुआ। और फिर अब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, यानी कि इकाई अंक का मिला, इकाई अंक बराबर 6 मिला आंसर। एक बार फिर से समझा जाए, इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 8, गुना करेंगे 8 दूनी 16, तो 16 के लिए इकाई अंक 6। अब इस इकाई अंक 6 में अब इससे गुना करेंगे इसके इकाई अंक से, तो 6 3 18, इकाई अंक 8 आया। अब इस 8 में इस 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48, 48 में इकाई अंक फिर से 8 आ गया। अब उस 8 में फिर 7 से गुना करेंगे, इकाई अंक 7 है, तो 8 7 56, 6 हुआ। और इस 6 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम यहाँ पे 6 हो गया। अब तो हमारे पास कोई संख्या है नहीं गुना करने के लिए, इसका मतलब कि यही 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी फिर वही काम, इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 2 आएगा 16। 16 के लिए हम लोग इकाई अंक 6 लिखेंगे। अब इन दोनों का काम हो गया। इसमें बात करते हैं तो 6 में इस 9 से गुना, क्योंकि इकाई अंक उसका 9 है, तो ये 6 9 आएगा 54, 54 की 4, 6 9 आएगा 54, 54 के 4, तो 54 के 4 इकाई अंक हुआ। तो इस इकाई अंक में इसके इकाई अंक से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुने 3 मतलब 12, और 12 में इकाई अंक कितना? 2। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो इकाई अंक होगा वह आ जाएगा कितना? 2 आंसर। बातें समझ में आई? एक बार फिर से इसको, 8 इकाई अंक है और इसका इकाई अंक 2, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 हुआ।
अब इस 6 में इसके इकाई अंक से गुना करेंगे, 6 9 54, 4 इकाई अंक होगा, हारशील 5 हो गया, 5 को छोड़िए उससे मतलब नहीं है, तो ये 4 इकाई अंक हो गया। अब इस 4 को गुना करेंगे इसके इकाई अंक से, 4 3 12 इकाई अंक हो गया 2, क्योंकि 12 इस तरह से लिखेंगे ना हम लोग, तो इकाई अंक कौन हुआ, ये 2, तो इकाई अंक 2 हो गया। अब तो आगे संख्या है नहीं, तो यही 2 इकाई अंक जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक 5 आ जाएगा 15, और 15 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 5। अब इसका इकाई अंक 5 और इसका इकाई अंक 1, ये आ जाएगा कितना, 5, और इसका इकाई अंक 5 और इसका इकाई अंक 9, तो ये हो जाएगा 9 5 45 की 5, यानी कि इसका इकाई अंक कितना, इकाई अंक हो जाएगा कितना, 5। तो ये इसका हो गया। इसको एक और तरीका से हम लोग बहुत शॉर्ट में इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें एक जगह पे 5 है और बाकी सबका इकाई अंक क्या है, विषम है। एक जगह पे 5 है और बाकी सबके इकाई अंक क्या है, विषम है। तो जब कहीं एक जगह इकाई अंक 5 हो और बाकी जगहों पर इकाई अंक विषम हो, तो हमेशा हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, क्योंकि 5 में किसी भी विषम संख्या से गुना कीजिएगा 5 ही आता है। 5 में एक विषम संख्या 1 से गुना कीजिएगा 5 ही आएगा। 3 विषम संख्या है तो 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15, इकाई अंक 5 आएगा। 5 विषम संख्या है, 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, इकाई अंक 5 आएगा। 7 विषम संख्या है, 7 में 5 से गुना कीजिएगा विषम 5 ही आएगा। और यहाँ पे 9 भी विषम संख्या है और 5 से गुना किया गया, 9 5 45, इकाई अंक 5 ही आएगा। मतलब यदि कोई दिया गया है क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर एक जगह पे 5 और बाकी हर जगह पे यदि कोई ना कोई विषम संख्या हो, सम नहीं, कोई ना कोई विषम संख्या हो, तो हमेशा हमेशा उसका आंसर 5 ही आएगा, जैसे यहाँ पे आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, 366, 415, 847 और 694। इसमें भी वही काम इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 5, 6 5 30, 30 के लिए इकाई अंक हो जाएगा 0। यहाँ पे अब 0 में 7 से गुना कीजिएगा तो भी आएगा 0, और फिर 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका इकाई अंक जो होगा, इसका इकाई अंक जो होगा वह 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि गुणा बीच में दिया रहे और कहीं एक जगह पे 5 और कहीं एक जगह पे कोई सम संख्या दिखे, तो हमेशा हमेशा उसका रिजल्ट, उसका इकाई अंक 0 आएगा। देखिए 5 और यहाँ पे सम संख्या है, और इसके बाद कोई भी संख्या हो, गुना करने पर एक बार जब 0 आ गया तो हमेशा हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, 0 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है लेकिन यहाँ पे जोड़ के चिन्ह दिया गया है। तो जब गुणा के चिन्ह रहे तो गुणा करेंगे और जोड़ के चिन्ह रहे तो जोड़ा जाएगा। देखिए 8 और 4 12, इकाई अंक 2, 2 और 1 3, इकाई अंक 3, 3 और 7 10, इकाई अंक 0, मतलब इकाई अंक हो जाएगा 0, इकाई अंक बराबर 0। तो बस क्वेश्चन बनाते वक्त ये बात ध्यान रखना है कि क्या चिन्ह किसका है, जोड़ का है, गुना का है। जोड़ का होगा जोड़ेंगे, गुना का होगा गुना करेंगे। अभी ए नंबर में हम लोग पढ़े हैं, साधारण रूप से संख्याएं दी गई होती है, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला गया कि जब प्रश्न पावर के रूप में हो, मतलब जो अब प्रश्न होगा, पीछे अभी हम लोग 5-6 क्वेश्चन किए हैं वो पावर में नहीं था, लेकिन अब की बार हेडिंग दिया गया कि जब प्रश्न पावर के रूप में हो, मतलब पावर के रूप में रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे उसको बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं। पहला बात लिखा गया है कि आधार के इकाई अंक को नया आधार माना जाता है। मतलब जैसे अभी उदाहरण के रूप में समझेंगे, पहले एक बार सुन लीजिए इसको। आधार के इकाई अंक को नया आधार माना जाता है, पहली का बात लिखा गया। दूसरा का बात लिखा गया पावर के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देकर शेषफल जो बचता है उसी को नया पावर बना दिया जाता है। मतलब पावर के अंतिम वाले 2 अंक लेंगे, उसको 4 से भाग देंगे
और जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को नया पावर बना देंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में ये बात लिखा गया है कि यदि 4 से हमने भाग दिया और शेष कुछ नहीं बचा, यानी कि शेष 0 बच गया, मतलब शेष कुछ नहीं बचा, तो इस स्थिति में नया पावर 4 लिखेंगे। ये बात लिखा गया कि यदि शेषफल शून्य हो, मतलब भाग देने के बाद यदि शेषफल शून्य आ रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा है, तो नया पावर 4 लिख दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि यदि प्रश्न के आधार का इकाई अंक यदि 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, वही रहता है। यानी कि 0 है तो इकाई अंक 0 होगा, 1 है तो इकाई अंक 1 होगा, 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, और 6 रहेगा इकाई अंक, तो इकाई अंक उसका 6 ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिएगा इसको थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है कि 343 के पावर 2018। अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए काम ये करना पड़ेगा कि पहिलका कथन के अनुसार बोला गया है कि आधार के इकाई अंक को नया आधार माना जाता है। तो इसका आधार और आधार का इकाई अंक क्या है, 3 है, तो नयका आधार का हम लोग मान लेंगे 3 मान लेंगे। ये बात बोला गया है कि आधार के इकाई अंक को नया आधार माना जाता है, मतलब सिर्फ इकाई अंक ही लेंगे तो 3 इकाई अंक हो गया, है ना। ये 3 इकाई अंक हो गया यहाँ पे। इसके बाद दूसरा बात बोला गया कि पावर के अंतिम 2 अंकों को, तो पावर के अंतिम 2 अंक ये है 18। अब इसको 4 से भाग देंगे, तो देखिए 18 को अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, 4 से, तो 4 बार में जाएगा 16, शेष कितना बचा 2, तो इसका नया पावर का लिख देंगे 2 लिख देंगे। ये बात क्वेश्चन में बोला गया कि पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद शेषफल को नया पावर बनाया जाता है, शेषफल को नया पावर बनाया जाता है। तो शेषफल बचा है 2, तो 2 नया पावर हो गया। और इसको हल कीजिएगा तो 3 के पावर 2 मतलब 9, यानी कि इकाई अंक 9 इसका सही जवाब होगा। इस तरह से एक ये उदाहरण हुआ, एक और उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे बोला गया ये बात कि यदि यहाँ पे मान लिया जाए कि 347 है और इसका पावर 216 लिखा गया, तो इस स्थिति में इकाई अंक पहिलका के अनुसार इकाई अंक, तो इकाई अंक इसका 7 है, तो इकाई अंक हम लोग 7 लिख लेंगे। पावर की यदि बात करें तो पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, तो अंतिम 2 अंक 16, और 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये कट गया, तो आ गया शेष क्या 0। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि शेषफल 0 हो, तो शेषफल 0 आ रहा है यहाँ पे, शेषफल तीसरा पॉइंट में लिखा गया कि शेषफल 0 हो, तो शेषफल 0 आ रहा है, तो बोला गया है कि पावर का लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे पावर का हो जाएगा 4, और इसको 7 गुने 7 गुने 7 और गुने 7 4 बार करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49, इकाई अंक 9, 9 7 63, इकाई अंक 3, और 3 7 21, इकाई अंक 1, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आगे क्वेश्चन करेंगे, रोकिए इसको। तो देखिए अभी हम लोग थ्योरी लिखे, 4 पॉइंट थ्योरी में लिखा गया। अब उस थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन, जैसा कि हेडिंग दिया गया था कि प्रश्न जब पावर के रूप में हो, तो सारे प्रश्न पावर के रूप में दिए गए हैं अब की बार। तो देखिएगा यहाँ पे अब इसका इकाई अंक हमें बताना है, लिखा गया है कि निम्न का इकाई अंक बताएं, सबका इकाई अंक बतलाना है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 8 है, तो हम लोग 8 को लिख देंगे, 8 को लिख देंगे आधार 8। पहला स्टेप में बोला गया था कि नया आधार इकाई अंक लिख दिया जाता है, तो लिख दिया गया। इसके बाद बोला गया कि पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दे करके शेषफल को नया पावर बनाया जाता है। तो पावर का अंतिम 2 अंक 74, पावर का अंतिम 2 अंक 74। अब इस 74 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 4, 3 4 4 8 32, यहाँ पे शेषफल बचा कितना 2, तो नयका पावर इसका कर देंगे 2, और जब नयका पावर 2 किया गया तो अब ये हो जाएगा 8 के पावर 2 मतलब क्या 64, और 64 के इकाई अंक कितना ना 8 के पावर 2 मतलब 64, तो 64 के इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई अंक बराबर 4, आंसर बस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में
तो इस क्वेश्चन में भी बनाने के लिए हम लोग आधार का इकाई अंक, तो इकाई अंक ये 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। पावर के अंतिम 2 अंक लेंगे, तो पावर का अंतिम 2 अंक 15, 15 में भाग देंगे 4 से, तो 4 3 यहीं 12, बच जाएगा कितना 3। तो है जो 3 बचा ना, यह नए का पावर हो गया, और 3 बचा तो नए का पावर, तो 3 के पावर 3 मतलब का 3 गुने 3 गुने 3, मतलब ये आ जाएगा 27। और 27 में हम लोग यदि बोले इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 7 हो जाएगा, 7 आंसर। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी इकाई अंक कितना 3, पावर है 16, तो 16 को भाग देंगे हम लोग, 16 को भाग देंगे यदि 4 से, तो 4 बार में 16, बच गया कितना 0। और जब भी 0 बचे ना, तो तीसर का पॉइंट में लिखा गया कि जब भी शेष 0 बच जाए तो नया पावर उसका 4 लिख दिया जाता है, नया पावर 4 लिख दिया जाता है। तो 3 के पावर 4 मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 27 के इकाई अंक 7 और 7 3 का 21, मतलब इकाई अंक कितना, इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे 1 आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 2 के पावर 128, तो यहाँ पे इकाई अंक के लिए इकाई अंक इसका 2 हो जाएगा। अब पावर की बात है तो अंतिम वाला 2 अंक, तो अंतिम वाला 2 अंक है इसका 28, 28 को 4 से भाग देंगे, आएगा 7 बार में 28, यहाँ पे बच जाएगा का 0। और जब भी शेष 0 बचे तो नया पावर लिख दिया जाता है 4। इसका मतलब ये कि 2 के पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 में 2 से करेंगे 8 और 8 में 2 से करेंगे 16, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा कितना, इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे भी, इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे 6 आंसर। तो 4 क्वेश्चन है पावर के रूप में, इसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आगे 4 क्वेश्चन फिर दिया गया है, इसमें भी निकालना है आपको इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक देखिए, आधार के इकाई अंक 1, पावर है 66, अंत में 2 अंक 66 है, तो 66 में हम लोग क्या करेंगे, पावर के आखिरी 2 अंक अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 4, 2 बचेगा 6, यहाँ पे 4 6 24, तो शेषफल कितना बचा 2 बचा। इसको नया पावर रख देंगे, इसका मतलब ये कि 1 गुना 1, इसका मतलब ये 1 गुना 1 मतलब आएगा 1, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक हो जाएगा 1 आंसर। इसके बाद इसको यदि हम लोग बात करें तो इसका इकाई अंक है 6, अब पावर है अंतिम 2 अंक 73 है, इसका इकाई अंक 6 है और अंतिम 2 अंक 73 है, तो 73 में यदि 4 से हम लोग भाग दें तो एक बार में 4 3 3 4 8 32, यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, तो पावर कितना हो जाएगा 1, और 6 के पावर 1 मतलब का 6 ही हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई अंक जो होगा ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इकाई अंक इसका भी हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखेंगे, और यहाँ पे पावर 87 है, अंतिम 2 तो 87 को 4 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में 8 और 7 बचेगा, एक बार में 4 3 बचेगा, तो पावर 3, तो 0 के पावर कुछ हो कीजिएगा वो क्या रहेगा 0, इसलिए इकाई अंक का होगा, इकाई अंक इसका हो जाएगा 0 आंसर। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए इकाई अंक इसका हो जाएगा 5, और पावर है 19, अंतिम वाला 2 अंक 19, तो 19 में 4 से भाग यदि दिया जाए तो 4 4 का 16, 3 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा पावर कितना, ये जो शेष बचा वही 3। अब यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125, और 125 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 5 आंसर। तो इस तरीका से तो हम लोग बना ही सकते हैं, लेकिन जो लास्ट नंबर लिखा गया नियम में 4 नंबर पॉइंट देके लिखा गया है, उसमें लिखा गया था ये बात कि यदि प्रश्न के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो तथा 6 हो,
ये बात लिखा गया था कि यदि प्रश्न के जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उस प्रश्न के आधार का इकाई अंक यदि 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा तथा 6 होगा तो पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही हो जाता है। ऐसा नियम नंबर 4 में लिखा गया था। तो देखिए इसका आधार ये और आधार का इकाई अंक 1, तो पावर कुछ भी रहे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा जो कि आया है। इसी तरह से केवल नियम 4 के अनुसार ऐसे ही लिख देना है। इसका ये आधार और इसका इकाई अंक कितना, 6। तो नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि आधार 6 है तो पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यही इकाई अंक यही 6 ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी बोला गया है उसी में कि यदि इकाई अंक 0 रहे तो पावर कुछ भी रहे इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा जो कि आया है। और ये भी लिखा गया था 4 नंबर में कि इकाई अंक यदि आधार के इकाई अंक 5 हो तो पावर कुछ भी कर लीजिए इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा जो यहाँ पे आया है। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा लंबा है तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। देखिए बनाने के लिए इकाई अंक बताना है तो हमेशा हम लोग इकाई अंक ही लेकर के चलेंगे। यहाँ पे इकाई अंक 3 है तो हम लोग लिख देंगे 3। पावर है अंतिम 2 अंक 18, तो 18 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा 16, बच जाएगा 2, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे हम लोग गुणा के चिन्ह देंगे। इसके बाद हम लोग अभी पढ़े कि यदि इकाई अंक 5 रहे तो पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। ऐसा नियम नंबर 4 में लिखा गया है कि इकाई अंक यदि आधार के इकाई अंक 5 हो तो पावर कुछ भी कर दिया जाए उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। ऐसा नियम नंबर 4 में लिखा गया था, उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसके बाद प्लस के चिन्ह, देखिए ध्यान से देखिएगा, गुणा के चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह। इसके बाद यहाँ पे आधार 8 है और आखिरी पावर है 47। अब इस 47 में 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4, 7 बचेगा, यहाँ पे एक बार में 4 और यहाँ पे 3, तो 3 बचा तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3। गुणा के चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह, आधार का इकाई अंक 2 है तो 2, अब पावर है 56, अंतिम वाला 2 गो, तो 56 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में 4 है, 4 बार में 16, यहाँ पे आ गया कितना, 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो नया पावर 4 लिख दिया जाता है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको करना है कि तितरी का 9 इकाई अंक 9 होगा, गुना 5 और प्लस 8 गुने 8 गुने 8 3 बार, तो 8 गुने 8 गुने 8 मतलब 8 8 64 के 4 इकाई अंक 4। 4 में 8 से गुना करेंगे तो 4 8 32 इकाई अंक 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक 6, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे हो जाएगा 6। इसको हल कर देना है तो हो जाएगा 9 5 45 इकाई अंक 5, 9 5 45 में इकाई अंक 5, प्लस के चिन्ह तो प्लस के चिन्ह, 6 दूनी 12 तो 12 में इकाई अंक 2, यानी कि आ गया कितना, 7। अतः इकाई अंक जो होगा इसका, इकाई अंक जो होगा वह हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे लिखा गया है, इसको भी उसी तरह से बनाना है, सेम वही क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये चिन्ह घटाव के है, उसमें चिन्ह प्लस के था। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक 3, पावर यहाँ पे लिख देंगे 18 में 4 से भाग देके, तो 18 में 4 से भाग देंगे तो ये 16 चल जाएगा, 2 बच जाएगा शेष, गुना 5 का पावर कुछ भी हो तो 5 ही रह जाता है, माइनस यहाँ पे 8 इकाई अंक 8 और पावर जो है ना 47 में 4 से भाग देंगे, 4 से एक बार में 4, 7 और एक बार में 4 और यहाँ पे बच जाएगा 3, तो पावर 3 हो जाएगा, गुना यहाँ पे आधार का इकाई अंक 2 और पावर का अंतिम 2 अंक 56 है और 56 जो है 4 से कट जाएगा। देखिए एक बार में 4, 1 6 और 4 चौका 16, तो कट के 0 आया, तो जब शेष 0 आता है तो नया पावर 4 लिखा जाता है। इसके बाद 2 के पावर 3 मतलब 3 के पावर 2 मतलब 9 और गुना है 5 जो कहते हैं, माइनस 8 के पावर 3 मतलब 3 बार 8 गुना में 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 64 में इकाई अंक 4 और 4 8 32 इकाई अंक था ना 2, तो इकाई अंक है 2 और गुने
है जो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 माने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 में 2 से करेंगे तो 16 और 16 का इकाई अंक 6, तो यहाँ पे इकाई अंक 6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 5 45 में इकाई अंक 5 और माइनस 6 दूनी 12 में इकाई अंक 2 और घटाव का चिन्ह है तो घटा देंगे, तो घटा देंगे तो आएगा आंसर 3। मतलब जब जोड़ के चिन्ह तो जोड़िएगा, घटाव के चिन्ह तो घटाइएगा, गुणा के चिन्ह है तो गुणा कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब की बार भी यहाँ पे गुणा के चिन्ह, यहाँ पे गुणा के चिन्ह और बीच में माइनस के चिन्ह दिया गया है, तो इसको भी ठीक उसी तरह से बनाएंगे। देखिएगा इकाई अंक 8, पावर के अंतिम 2 अंक 47 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा, एक बार में 4 और यहाँ पे बच जाएगा 7, तो एक बार में 4 बचेगा यहाँ पे 3 यानी कि पावर 3 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह देंगे। अब की बार इकाई अंक इसका है 2, पावर है 56 अंतिम 2 अंक का, तो 56 में 4 से भाग देंगे, एक बार में 4 1 6 4 बार में ये 16, शेषफल बचा 0, तो जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 लिखा जाता है। माइनस के चिन्ह देंगे। इसके बाद इसका इकाई अंक 3 और ये 18 में 4 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा 16, बचा 2, तो पावर इसका हो जाएगा 2। इसके बाद गुणा के चिन्ह, तो गुणा के चिन्ह देंगे। 5 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 5, उसका पावर कुछ भी रहे तो हमेशा वह 5 ही बनता है, इसलिए वहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए 8 के पावर 3 माने 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 8 64, इकाई अंक 4, 4 में 8 से गुना कीजिएगा 32, 32 के इकाई अंक कितना, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6, तो यहाँ पे इकाई अंक हो गया 6। अब माइनस के चिन्ह, तो माइनस के चिन्ह 3 के पावर 2 मतलब 9 और गुना 5। अब यहाँ पे हो जाएगा ये कि 6 दूनी 12 इकाई अंक 2 और 9 5 45 इकाई अंक 5। यहाँ पे आ गया -3, लेकिन -3 सही जवाब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में नहीं होता है। कोई भी संख्या आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या लिख दीजिएगा, उसका इकाई अंक माइनस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 515 है तो इसका 5 जो है माइनस में होगा, ऐसा बात नहीं है। इकाई अंक कभी माइनस में नहीं होता है। यहाँ पे माइनस लग सकता है लेकिन इसके बीच में कहीं माइनस नहीं लग सकता है, मतलब कि इकाई अंक माइनस में नहीं होता है और हम लोगों ने इकाई अंक को ही माइनस में ला दिया, इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल गलत है। तो जब भी इकाई अंक माइनस में आए तो हम लोग को क्या करना है, हासिल लेने पर हासिल लेंगे, हासिल लेने पर हासिल लेना पड़ेगा। तो हासिल लेंगे। एक बात बतलाइए, हम लोग तो ये केवल इकाई अंक लिखे हैं, इकाई अंक लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले भी कुछ न कुछ अंक था। जैसे यहाँ पे 6 दूनी 12, इधर कुछ न कुछ अंक है, तो इसके आगे जो भी अंक है, हमें नहीं पता है कि कौन सा अंक है, जो भी अंक है उस अंक से एक हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 यदि हो जाएगा तो 12 में से 5 घटाएंगे, हासिल लेंगे तो 2 जो है क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उस 12 में से 5 को घटाएंगे और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 7 आंसर सही होगा। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी माइनस में इकाई अंक आंसर आए, इसका मतलब कि समझ जाना है कि गलत है। तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि हासिल लेंगे और हासिल लेकर के उसको तब जा करके घटाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।